दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोहित अकेडमी में। दोस्तों, आज आप सबके बीच सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें वर्ण कहा जाता है। हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में दोस्तों स्पष्ट व्यंजनों की संख्या 25 है। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? दोस्तों, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अनल किसका पर्यायवाची है? दोस्तों, अनल अग्नि का पर्यायवाची है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। हृदय के विकार को भाव कहा जाता है। जो भाव आदि अंत तक बना रहे वह भाव क्या कहलाता है? वह भाव अस्थायी भाव कहलाता है। दोस्तों, अस्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? अस्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होता है? दोस्तों, सौभाग्य शब्द का विलोम दुर्भाग्य होता है। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों, जो मापा ना जा सके वह अपरिमेय होता है। हरि गीत के उच्चारण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों, हरि गीत के उच्चारण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 की। रस में संचारी भावों की संख्या कितनी है? दोस्तों, रस में संचारी भावों की संख्या 33 है। अधिष्ठाता में उपसर्ग क्या है? अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग होता है। मालवी किस अंचल की बोली है? दोस्तों, मालवा अंचल की बोली है। निम्न में कौन सा अलंकार है? फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यह अन्योक्त अलंकार है। एक राज्य की आधिकारिक भाषा को अन्य राज्य के अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह राज्य की भाषा होता है। भौतिक का विलोम शब्द लिखिए। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक होता है। दोस्तों, जैसे आप सबको मालूम होगा, भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? दोस्तों, अनुशासन में अनु उपसर्ग लगा है। जहाँ उपमेय और उपमान को एक रूप में व्यक्त किया जाता है वह होता है रूप अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। कीर्ति पताका किसकी रचना है? दोस्तों, कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। मैथिल कोकिल हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं, रचनाकार हैं। जो दूर की बात सोचता है वह कहलाता है। दोस्तों, जो दूर की बात सोचता है वो दूरदर्शी कहलाता है। जीवन से मुक्त का समासिक पद बनाएं। जीवन से मुक्त का समासिक पद क्या होता है? दोस्तों, जीवन से मुक्त का समासिक पद जीवन मुक्त होता है। सरस्वती प्लस आराधना संधि क्या होता है? सरस्वत्राधना होता है। वटमार का पर्यायवाची क्या होता है? दोस्तों, वटमार का पर्यायवाची डाकू होता है। मैत्रेय का संधि शब्द मैत्रेय का संधि विच्छेद क्या होता है? दोस्तों, मैत्रेय का मतधन एक के बराबर मैत्रेय यही है, संधि विच्छेद है। निस्तेज में कौन सी संधि है? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, निस्तेज में विसर्ग संधि है। कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? कटैया शब्द में ए प्रत्यय लगा है। दोस्तों, माल गोदाम में कौन सा समास है? दोस्तों, माल गोदाम में तत्पुरुष समास है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है। दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अर्थात वह उसमें संबंध प्रकट कर रहा है, अर्थात यह संबंध कारक है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? दोस्तों, शुद्ध आत्मा का मनुष्य शुद्ध दोधन कहलाता है। शुद्ध दोधन कहलाता है। हिंदी किस भाषा परिवार की है? दोस्तों, हिंदी बहुरूपी भाषा परिवार की है। का वर्ण किसके योग से बना है? दोस्तों, का वर्ण का प्लस आ आधा का हलंत प्लस आ हलंत मतलब का। भूतकाल में कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? दोस्तों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सा कौन सा व्यंजन है? सा कौन सा व्यंजन है? सा ऊष्म व्यंजन है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग दोस्तों चिर है।
विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? दोस्तों, विभत्स रस का अस्थायी भाव घृणा होता है। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, विस्मय बोधक होता है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? दोस्तों, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आव है। बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग है। दोस्तों, बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग बे है। पुरोहित में उपसर्ग है। दोस्तों, पुरोहित में पूरा उपसर्ग है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है। हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में कब स्थापित की गई? दोस्तों, हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में 1969 में स्थापित की गई। कर्मभूमि किसकी रचना है? दोस्तों, कर्मभूमि प्रेमचंद जी की रचना है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यौगिक क्रिया क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया होती है, जिसे यौगिक क्रिया कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? दोस्तों, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत है। रसमंजरी किसकी रचना है? रसमंजरी अष्टछाप के सूरदास के बाद के जो कवि माने जाते हैं नंददास की रचना है। मध्यावधि में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि होती है। जिसका कोई शत्रु ना हो, ना जन्मा हो, उसे अजातशत्रु कहते हैं। दोस्तों, ये हुई 50 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपको अच्छा लगे हमारे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।